दोस्तों, भारत को आजादी मिलने के 4 साल बाद ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक लॉ पास किया गया था, जिसका समर्थन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी किया था। उस लॉ का नाम था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इसी एक्ट के साथ भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हुई थी, जिसको लाइसेंस राज कहा गया। इसी एक्ट के अंतर्गत बाहर के देशों से भारत में आने वाले प्रोडक्ट्स पर यानी इंपोर्ट्स पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई गई और न जाने कई प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स के लिए तो लाइसेंस या परमिट भी लेना पड़ता था। दोस्तों, इस लाइसेंस राज के पीछे सरकार का मकसद बहुत ही नेक था। बाहर के देशों से भारत में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स कम हो जाए और हमारे डोमेस्टिक व्यापारियों को व्यापार में कोई दिक्कत ना हो और बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन ना करनी पड़े, और इसी के साथ ही हम आत्मनिर्भर भी बन पाए। लेकिन बड़े ही नेक मकसद के साथ शुरू हुए इस लाइसेंस राज ने अगले 40 सालों में भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों अनकॉम्पिटिटिव बना दिया। बाहर के कंट्रीज से भारत में आने वाले प्रोडक्ट्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स लगाने की वजह से हमारे इंडियन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते थे उनके प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गए और मार्केट में वो अनकॉम्पिटिटिव हो गई। भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड घटने लगी और इसी के साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी तेजी से घटने लगा। लेकिन इंपोर्ट दोस्तों बिल्कुल भी कमी नहीं हुआ, जिसकी वजह से दुनिया में भारत एक ट्रेड डेफिसिट देश कहलाता है। भारत से इस लाइसेंस राज को खत्म करने की घोषणा 1991 में करी गई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने ट्रेड पे डाले गए सारे रेस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे हम हटाते गए और भारत में फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स भी शुरुआत की गई। लाइसेंस राज की वजह से जो बाहर के कंट्री से इंडिया में प्रोडक्ट आते थे उनके ऊपर जो इंपोर्ट टैक्स लगता था, जिसको टैरिफ कहा गया, ये टैरिफ 1991-92 में सबसे ज्यादा था, लगभग 150%, जिसको हमने कम करके 2007-8 में 10% तक उसको लाया गया। 2018 तक तो दोस्तों इसको घटा के हमने सबसे कम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों 2018 के बाद ये ट्रेंड फिर से बदलने लगा है। भारत सरकार 2018 से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर फिर से टैरिफ कंटिन्यू बढ़ाते जा रहा है। आज इंडिया दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्शनिस्ट कंट्रीज के लिस्ट में आता है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के रीसेंट स्टडी के अनुसार भारत कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स पर सबसे ज्यादा हाई टैरिफ लगाता है। भारत के इन हाई इंपोर्ट टैरिफ्स की वजह से तो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडिया को टैरिफ किंग कहा है। रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा लिए गए कुछ डिसीजन की वजह से तो अब ये कहा जा रहा है कि भारत अब फिर से लाइसेंस राज की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत सरकार ने रिसेंटली लैपटॉप्स, नोटबुक्स और पर्सनल कंप्यूटर्स के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस कंपलसरी किया है, जो नवंबर से लागू किया जाएगा। इस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव डिसीजन के पीछे भी भारत सरकार का मकसद बहुत नेक है। चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर रोक लगाना और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के सेक्टर में आत्मनिर्भर होना। भारत सरकार के अनुसार इस निर्णय से भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नई जॉब्स भी क्रिएट होगी और भारत सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर असेंबली नहीं रहेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन दोस्तों, पूरे दुनिया के इतिहास में ये क्लियरली देखा गया है कि लाइसेंस राज जैसे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वीक बनाती है। भारत की बात की जाए तो दोस्तों, इन टैरिफ हाइक्स यानी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन की वजह से इंडिया को अब तक नुकसान ही हुआ है। जैसे अगर भारत चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन यानी टैरिफ्स लगाता है तो चाइना से इंपोर्ट तो ज्यादा नहीं कम होगा, लेकिन जिन कंट्रीज के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उनसे ये इंपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से भारत का ट्रेड डेफिसिट और भी ज्यादा बढ़ता गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर हाई इंपोर्ट टैक्स लगाते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत में बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पर मिलने लगेंगे, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड महंगी होने से घट जाएगी और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब हाई टैरिफ्स लगाकर दोस्तों हम अपने ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हैं। शायद इसी की वजह से रीसेंट जो भारत सरकार ने लैपटॉप्स और इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस कंपलसरी किया है, उस डिसीजंस को लेकर अब भारतीय इंडस्ट्री बहुत ज्यादा परेशान है। भारत सरकार ने इन रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज का यूज कम करना चाहिए और लाइसेंस राज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
हमें एक अच्छे वेल कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है जिससे हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।